हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 4th चैप्टर जो है केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की स्टडी करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग 9th क्लास में इसकी स्टडी कर चुके हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड, ये सब जो है हम स्टडी कर चुके हैं क्लास 9 में। लेकिन एक थोड़ा सा सिंपल एक ग्लैंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, विच मेड विथ सिंगल एटम, जो कि क्या किससे बने होते हैं, एक सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स की जो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स की जो टाइप्स हैं उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो फिर एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को जो है डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस which made with single atom। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जो एक एटम से, सिंगल एटम से बना हुआ है। ठीक है, अब हमारे नेचर में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो अबाउट 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अबाउट 118 एलिमेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें 92 एलिमेंट्स क्या हैं, नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग। ठीक है, ये जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं समथिंग, और उसमें 92 एलिमेंट्स जो है नेचर के द्वारा अकरिंग हैं। उसमें जो है 80 जो एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स जो हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें जो 22 एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कितने, 22। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटल्स हैं दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर नेचर। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो हमारे अर्थ की क्रस्ट में 50% जो है, 50% ऑक्सीजन है और 26% सिलिकॉन है। ये इंपॉर्टेंस है, और ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अभी हम लोग 1 by 1 करके मेटल्स के बारे में देखेंगे कि मेटल्स को हम किस तरीके से जज करेंगे, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, और उसके बाद नॉन मेटल्स की डेफिनेशन को भी देखेंगे, उसको हम किस तरीके से ये जज कर सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। ये सब हम अभी आगे इसी लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉन मेटल जो है वो 50% जो है कहाँ, 50% ऑक्सीजन है कहाँ, अर्थ क्रस्ट में। ये हम अर्थ के क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सिलिकॉन क्या है, 26% है। यहाँ तक कि जो ऐसे कह सकते हैं कि जो ओशियन है वहां पर भी जो है इनका ऑक्सीजन का एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, लेकिन उसको भी ऐसे समझ लीजिए, नॉन मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एनवायरनमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेटल भी हैं लेकिन 1 by 1 करके फर्दर जो है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ के बाद
यहाँ से हम एलिमेंट्स को हमने देखा, इसके बाद एलिमेंट्स के जो टाइप हैं, अब एलिमेंट्स का जो है डिवीजन हुआ। एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में इसका डिवीजन किया गया। फर्स्ट इज मेटल्स, सेकंड इज नॉन मेटल्स, ठीक है, एक मेटल और दूसरा क्या है, नॉन मेटल। एक कैटेगरी और इसको हमने बोला कि एक और इसकी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड, ठीक है, मेटलॉइड्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, मेटल के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल। व्हाट इज द मीन ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं मेटल्स, ठीक है। मेटल्स क्या है भाई, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके आउटर मोस्ट सेल में या फिर बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, एलिमेंट्स which have 1 electron, 1, 2, 3 electrons are present in outermost cell और बैलेंस्ड सेल ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो और क्या होता है, एंड टेंडेंसी लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो मेटल्स क्या हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और उनकी टेंडेंसी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। टेंडेंसी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर called मेटल्स, ठीक है, मेटल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे भाई हम इसको क्लियरफाई करेंगे। जैसे एक सोडियम एग्जांपल ले लिया हमने, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम तो 2, 8, 1, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी हुई इसकी, ये वाली, जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ इस पे जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मेटल हो गया है, ठीक है। और ये क्या करता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखिए Na, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम आयन बना लेता है, सोडियम आयंस बना लेता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी की वजह से मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स आर डोनर, ठीक है। क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। इस वजह से इसका रीजन ये है डोनर बोलने का, ठीक है। ऐसे ही और भी है, जैसे इसके बाद जो है, इसके बाद मैग्नीशियम को ले लीजिए। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 2, 8, 2,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप समझ लीजिए कि ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, 1 2 3, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उसको मेटल, तो ये क्या हो गया, एक मैग्नीशियम क्या हो गया, एक मेटल हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये भी एक आयन बनाएगा, कैसे आयन बनाएगा, मैग्नीशियम ने क्या, जब रिएक्शन होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोनर होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, हालांकि 9th स्टैंडर्ड की है, कि जितने भी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 है, 3 है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और उतनी ही जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतनी ही उसकी बैलेंसी हो जाती है, ठीक है। अब लूज कर रहा है तो पॉजिटिव वैलेंसी होगी, और जो गेन करता है तो नेगेटिव वैलेंसी होती है। ये बात आपको, ये 9th स्टैंडर्ड की है तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सिमिलरली सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, ऐसी एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, ठीक है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होगा, 2, 8, 3। तो सिमिलरली सेम एज इट इज, ये भी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, एक मेटल का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो डोनर होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस और है। एक्सेप्शनल केस क्या है, अगर हम हाइड्रोजन को कंसीडर करें, हाइड्रोजन को, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस जो है वो हमको अलग से याद रखना है, अलग से ध्यान रखना है, जिससे कि कभी गलती ना हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हमेशा ये जो है नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, ये पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है। क्लियर हो गई ये बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं, मेटल की बात हो गई, अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं कि नॉन मेटल्स क्या है, ठीक है। नॉन मेटल्स, अभी आपने देखा मेटल जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आउटर ऑर्बिट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल में क्या होगा देख लेते हैं भाई। कुछ ज्यादा उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है। नॉन मेटल में क्या होगा भाई, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स विच हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स and more than 4 electrons are present in outermost cell, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 तक, ठीक है, 7 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे, ठीक है। और जब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। और गेन करने की वजह से इनको हम डोनर नहीं रिसीवर बोलते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अभी लिखते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एलिमेंट्स विच हैव which have 4 5 6 7 electrons, 4 5 6 7 electrons, ठीक है। electrons are
present in outermost cell, outermost cell, outermost cell, ठीक है। outermost cell को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल भी बोल देते हैं, बैलेंस्ड सेल। तो एलिमेंट्स which have 4, 5, 6, 7 electrons are present in outermost cell and tendency of gaining electrons are called non-metals, ठीक है। तो नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्या होगा, टेंडेंसी टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी टेंडेंसी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको हम देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होगा, 2,4। अब हमने देखा कि ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने पहले ही देख लिया कि 4, 5, 6, 7, अगर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दीज आर नॉन मेटल, ठीक है। अब इसके बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,5, ठीक है। अब इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8। जब इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,6, ठीक है। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ऐसे फ्लोराइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,7। तो 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो जब यदि ये इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं तो आप जानते हैं ये क्या कहलाए जाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन जो होती है वो 17, क्लोराइन 17 एटॉमिक नंबर होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो 2,7, 2,8,7, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, यानी ये भी क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। जब भी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम की क्लोराइन की तो क्या बनता है, NaCl बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होकर यहाँ पर अगर क्लोरीन के पास आ जाता है तो NaCl बन जाता है। तो ये सारे एग्जांपल, ये सारे रिएक्शंस जो भी हैं आप वो उनकी स्टडी आप कर चुके हैं। यहाँ पर आपको वही एक फैक्ट और याद रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वेरी कंपलसरी है, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बात कर लेते हैं, मेटलॉइड की बात कर लेते हैं कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हम लोग मेटलॉइड की बात कर लेते हैं। मेटलॉइड, मेटलॉइड्स, ठीक है, ठीक है। मेटलॉइड्स को ज्यादा कुछ नहीं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। सीधा सीधा लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ, या इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, इंटरमीडिएट फीचर्स ऑफ metals and non-metals, ठीक है। metals and non-metals, intermediate features of metals and non-metals are called
आर कॉल्ड मेटलॉइड। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, और भी जो है कई सारे हैं, पोलोनियम है, ठीक है, बोरॉन है, कई सारे तो नहीं, 7 जो है मेटलॉइड हैं, ठीक है, हमारी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अच्छा, पीरियोडिक टेबल का एक अलग सिग्निफिकेंस है, पीरियोडिक टेबल का एक अलग सिग्निफिकेंस है। पीरियोडिक टेबल में हम पोजीशन देखकर ये बता सकते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर नोबल गैसेस हैं और मेटलॉइड है, तो उसमें हर डिटेल दिया हुआ है। वो भी हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 में। ठीक है, चैप्टर 5 में जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो आपका 5th चैप्टर है, जब वो उसकी स्टडी करेंगे। हालांकि अभी भी हो सकता है 1-2 दिन के बाद हम आपको दिखाएं कि इस तरीके से ये जो है पीरियोडिक टेबल है और आपको इस तरीके से इसकी स्टडी करनी है या ऐसे याद रखना है, उसकी भी ट्रिक हम आपको बताएंगे कैसे कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इसके जो है यूजेस की बात कर लेते हैं कि मेटल का कहाँ यूज होता है, नॉन मेटल का आप जानते हैं मेटल का क्या यूज है और नॉन मेटल का क्या, बस उसको हमें क्लियर करना है कि कहाँ पर। जैसे एरोप्लेन है, शिप है, ठीक है, मोटर बाइक है, ये सब बनाने में जो यूज किए जाते हैं वो मेटल यूज किए जाते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक का, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, रेडियो है, टेलीविजन है, ठीक है, एलसीडी है, इन सब का यूज जो हम करते हैं वो नॉन मेटल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हमको याद रखना है। ठीक है, यूजेस आप खुद बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब जो है हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं मेटल, एक तरफ क्या लिख लेते हैं, मेटल, स्केच ठीक नहीं है आज, मेटल, और दूसरा नॉन मेटल्स। ठीक है, एक बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, मेटल्स में क्या है भाई, फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं भाई, फिजिकल मेटल्स आर जनरली सॉलिड। फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या है, फर्स्ट पॉइंट डाल दिया इसमें डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। दीज आर जनरली सॉलिड। ये क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस होता है, कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो सॉलिड की फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे कि मरकरी है। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर it is form of liquid, its form is liquid at room temperature it is liquid। ये क्या होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, जो मरकरी होती है वो क्या है, मेटल है और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में होती है। ऐसे ही गैलियम होता है, Ge, गैलियम। ठीक है, गैलियम भी ओरली समझ लीजिए। गैलियम भी क्या होता है, जब उसका यूज करना हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में। जैसे इसका हम यूज करना स्टार्ट करते हैं गैलियम का, तो इसकी फॉर्म कन्वर्ट होने लगती है किसमें, लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शनल केस हैं, कौन कौन से, मरकरी और गैलियम। ये क्या होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जितने भी
कह सकते हैं कि मेटल्स हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ऐसे ही हम नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टेट इसकी भी बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, और तीसरा क्या है, सॉलिड की फॉर्म में भी होते हैं। ये तीन फॉर्म जो है कंसीडर की गई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, 22, ठीक है। अच्छा, गैसेस, गैसेस में जो मेन नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं 11, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दीज आर नॉन मेटल्स, ठीक है। अब लिक्विड की अगर बात करें तो एक केवल ब्रोमाइन है जो लिक्विड की फॉर्म में रहती है, ब्रोमाइन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हम लिख देते हैं ब्रोमाइन। और जितने भी बचे हुए हैं, सिंगल है जो लिक्विड की फॉर्म में रहती है, और बचे हुए क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, ये सब जो है सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके।